सोवियत रूस में, जहां की वे पक्के वैज्ञानिक अपने को मानते हैं, कच्चे भी नहीं, वहां एक आदमी है फयादेव, वो वैज्ञानिक है रूस का बड़ा। उसने मॉस्को में बैठ के 1000 मील दूर बैठे आदमी के दिमाग में विचार संप्रेषित कर दिया और उसके वैज्ञानिक परीक्षण हो गया और सही पाया गया। 1000 मील दूर टिफलिस में एक आदमी के दिमाग में उसने मॉस्को में बैठ के ख्याल पहुंचा दिए बिना किसी माध्यम के। और वो इसलिए खोजबीन में लगे हैं कि आज नहीं कल अंतरिक्ष की यात्रा में इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा में अगर यंत्र बिगड़ गए, और यंत्रों का बिगड़ना सदा ही संभावित है, तो यान सदा के लिए खो जाएगा, फिर वो कभी नहीं लौट सकेगा, उस यान के यात्री फिर कभी भी नहीं मिल सकेंगे। तो किसी भूल चूक में अगर यंत्र जवाब दे जाएं, तो बिना यंत्रों के भी यान के यात्रियों से संबंध स्थापित किया जा सके, इसकी चिंता में वो टेलीपैथी की खोज में रूस में जोर से लगे हुए, और इन नतीजों पर पहुंचे कि हैरान करने वाले हैं। फयादेव ने जो प्रयोग किया मॉस्को में बैठ के, 1000 मील दूर तिफलिस में एक आदमी, फयादेव के मित्र एक झाड़ी में छिपे बैठे, वायरलेस हाथ में लिए हुए, पूरे वक्त खबरें हो रही। फिर वो मित्र झाड़ी में छिपे हुए फयादेव को कहते हैं कि 10 नंबर की बेंच पर, एक बगीचे में ये प्रयोग हो रहा है, 10 नंबर की बेंच पर एक आदमी आके बैठा है, आप कृपा करके 3 मिनट के भीतर उसे सो जाने का संदेश भेजें कि वो सो जाए। वो आदमी मजे से गुनगुना रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसके सोने की कोई उम्मीद नहीं। फयादेव ने 3 मिनट तक सुझाव भेजे उस आदमी को, जैसा मैं आपसे कहता हूं शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। फयादेव ने 1000 मील दूर से भावना की कि सो जाओ, सो जाओ, और विचार में 10 नंबर की बेंच की तरफ ध्यान किया और सो जाओ के विचार भेजे। 3 मिनट, ठीक 3 मिनट पे वो आदमी सो गया, उसके हाथ की सिगरेट नीचे गिर गई। लेकिन संयोग हो सकता है, कोई आदमी थका मांदा 10 नंबर की बेंच पे बैठा हो, सो गया हो, ये कोई इतनी जल्दी मान लेने की बात नहीं है। तो मित्रों ने खबर की कि सो तो गया है, लेकिन क्या पता संयोग से सो गया हो। तो ठीक 7 मिनट के भीतर उसे वापस उठा दो। तो फयादेव उसे सुझाव भेजता है, ठीक 7 मिनट तो वो आदमी आंख खोल के उठ के बैठ जाता है। उसको कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो अपरिचित आदमी जो बेंच पे आके बैठ गया। वे मित्र उसको घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं, आपको कुछ मालूम तो नहीं पड़ा? उसने कहा कि मालूम जरूर पड़ा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो किसी की प्रतीक्षा करने आके बैठा हुआ हूं, अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारा शरीर सोया जा रहा है, मेरे बस के ही बाहर हो गया, मैं सो गया। और फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई जोर से कह रहा है, उठाओ उठाओ, ठीक 7 मिनट में उठाओ। मैं कुछ हैरान हूं कि क्या हुआ है। अब इस आदमी को कुछ भी पता नहीं है। विचार संप्रेषण बिना किसी माध्यम के वैज्ञानिक सत्य बन गया है, लेकिन हमारा पढ़ा लिखा आदमी कहेगा, कहां की अंधविश्वास की आप बात कर रहे हैं। यानी ये हो सकता है कि दूसरे गांव में आदमी बीमार हो और इस गांव से उसको ठीक किया जा सके, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। ये हो सकता है कि किसी दूसरे गांव में सांप ने काटा हो और 1000 मील दूर से उसे जाड़ा जा सके, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं।